इंडेक्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, राम राम। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमने एक नई श्रृंखला शुरू की है, अयोध्या आई राम। अयोध्या में भगवान राम की जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए ये श्रृंखला शुरू की गई है, जिसमें राम कथा और भगवान राम के विराट चरित्र का वर्णन करने का प्रयास किया जाएगा। आज उस श्रृंखला में कोदंड राम कथा, जो मेरी लिखी हुई पुस्तक है, उसका एक अंश आपके सामने लेकर के मैं आ रहा हूं और मुझे आशा है कि आपको वह निश्चय ही अच्छा लगेगा। उस पुस्तक में 34 छोटे छोटे अध्याय हैं। उन्हीं अध्यायों में से किसी एक अध्याय का एक हिस्सा आज आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। जनक ने स्वीकृति में सिर हिलाया, सिंहासन से उठे, सभासदों के साथ चलकर उस स्थल तक पहुंचे जहां भूत भावन का महासायक रखा हुआ था। राम लक्ष्मण ने आश्चर्य से उस विशाल धनुष को देखा। धनुष अति प्राचीन होने के प्रमाणों से पुष्ट था। दंड उसे धारण करने का वीरोचित भाव जगाता था, किंतु धनुष तो दीर्घकाय दुर्वाह था। तभी जनक ने माथ उन्नत कर कहना प्रारंभ किया, यह सुराव धनुष निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात को धरोहर के रूप में सौंपा गया था। दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के बाद उसे यज्ञ भाग देने से मना करने वाले देवों को दंडित करने के लिए शिव ने यह धनुष धारण किया। शिव का रौद्र रूप देखने के बाद भय से कांप रहे देवों ने उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न कर लिया। महादेव ने अपना यह महान धनुष देवताओं को सौंप दिया और देवों ने हमारे पूर्वज देवरात के पास इसे रख छोड़ा। उन्हें विश्वास था कि जनक के पूर्वज के पास यह सायक सुरक्षित रहेगा। आश्चर्य यह कि जिस धनुष के प्रत्यंचा चढ़ाने में देव, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, असुर आदि विफल रहे, उसे कभी मेरी दुहिता सीता ने खेल खेल में उठा लिया था। पृथ्वी तनया जानकी ने बहुत बाल्यकाल में एक बार इस स्थान की साफ सफाई करते हुए अपने दाहिने हाथ से चाप उठाकर रख दिया था, जिसे देखकर मैं अचंभित रह गया। भला यह कौन सा दया विधान है? उसी क्षण मैंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जिस पुरुष में इसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का शौर्य होगा, वही सीता का वर्ण करेगा। दुख यह कि अब तक संसार के सभी वीर इसमें विफल रहे हैं। अब तो मुझे यह चिंता सताने लगी है कि मेरी उस अविवेकी प्रतिज्ञा का दंड कहीं मेरी पुत्री सीता को न भोगना पड़े। इतना कहते हुए जनक कुछ उदास हो गए। उन्होंने भावशून्य होकर राम को देखा। राम चुप रहे। लक्ष्मण कोपाकुल तप रहे थे। राम ने उन्हें आंखों आंखों में चुप करा दिया। कुछ देर तक सभी धनुष को निहारते रहे। महर्षि विश्वामित्र ने इस मौन को तोड़ते हुए कहा, राजन, राम परम प्रतापी हैं, उन्हें एक अवसर मिलना चाहिए। जनक आश्चर्य मिश्रित व्यंग से राम को देखकर बोले, यह कमनीय गात भला इस महान धनुष को कैसे धारण करेगा? इसकी प्रत्यंचा की मूंज से राम के कोमल हाथ चोटिल हो जाएंगे। दुर्धर्ष, यक्ष, गंधर्व, राक्षस तक जिसकी प्रत्यंचा चढ़ाने में चूक कर गए, उस चाप के समक्ष राम क्या करेंगे? अब तक चुपचाप इस वार्तालाप को सुन रहे राम ने मधुर स्वर में कहा, महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं यत्न कर देखूं। जनक की सहमति के साथ राघव धीरे धीरे चलकर धनुष के पास पहुंचे। 2-4 क्षणों तक उसे देख देख उसकी दिव्यता का आभास करते रहे। फिर तनिक झुककर मध्य भाग से उसे पकड़ा और यूं उठा लिया जैसे शिव धनुष नहीं, कोई साधारण सा दंड हो। सभा स्तब्ध रह गई। जनक विस्फारित नेत्रों से राम को देखते रहे। इस कमनीय काया के पीछे कैसा नर शार्दूल है? कौन है यह वीर? इस सुंदर देह के भीतर महाप्राण संचरित होते हैं। कौन है राम?
विश्वामित्र ने हंसकर तो लक्ष्मण ने कनखियों से जनक को देखा। जनक अभी तक अचंभित होकर टकटकी लगाए राम को देख रहे थे, किंतु उन्हें यह मालूम नहीं था कि शिव धनुष को खेल खेल में उठा लेने वाले राम अभी उन्हें चकित करने वाले हैं। राघव ने कुछ देर तक धनुष को अपने दाहिने हाथ में थामे रखा, सभा मूक देखती रही। तभी धनुष को बाएं हाथ में लेकर राम ने उसकी कोड़ी भूमि पर टिकाई, खींचकर प्रत्यंचा दूसरे सिरे पर ले गए। धनुष झुकता चला गया। सहसा आक्रांत करने वाले स्वर के साथ खंडित होकर 2 टुकड़ों में बट गया। आंखों को चौंधिया देने वाली चिंगारी सी उठी। ऐसा लगा जैसे दल के दल मेघ एक साथ गरज उठे हों। जनक की आंखें बंद हो गईं। कई सभासद सम्राट जो वहां खड़े थे उस प्रचंड स्वर की आवृत्ति से गिर गए। धनुष टूटने के भयंकर रव से कुछ लोग मूर्छित हो गए। महल में हाहाकार मच गया। प्रासाद की प्राचीर में दरारें पड़ गईं। जनक की अट्टालिका कांप उठी, मानो भूकंप हुआ हो।